प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में ग्रैंड पेरेंट्स डे का किया गया आयोजन। बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए प्रस्तुत। रविवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा परिसर में ग्रैंड पेरेंट्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा बिगिनर से लेकर एक्सप्लोरर तक के बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आमंत्रित किया गया था। बच्चों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का स्वागत गुलाब के फूल के साथ साथ उनके रंग बिरंगे पाम इम्प्रेशन से किया। इस कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों में सभी ग्रैंड पेरेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शुएब अहमद खान ने कहा कि हमें अपने परिवार की नींव, जो कि हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं, उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए और उनके साथ जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि उनका तजुर्बा और उनका साथ हमें हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। वहीं इस अवसर पर चेयरमैन तुफैल अहमद खान, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक संजय कुमार झा, एक्टिंग डायरेक्टर साइका परवीन और प्राचार्य अनुराधा ने सभी को शुभकामनाएं दी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की पहल पर TCS BPS के द्वारा स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को दिया जाएगा नियुक्ति एवं नियोजन का मौका। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की पहल से TCS BPS द्वारा वर्ष 2025 में स्नातक उत्तीर्ण कला एवं वाणिज्य संकाय के छात्राओं को नियुक्ति व नियोजन का मौका दिया जा रहा है। इस हेतु निबंधन की अंतिम तिथि 11 सितंबर है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के निदेशक द्वारा राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को प्रेषित पत्र के आलोक में यह सूचना सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को प्रेषित की गई है। इस निबंधन हेतु छात्राओं की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। पंजीकरण में आधार कार्ड में अंकित नाम, जन्म तिथि ही मान्य होगा। बता दें कि पूर्णकालिक फुल टाइम विद्यार्थी ही इसके लिए योग्य आवेदक होंगे। दरभंगा में डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वार्षिक आम सभा की हुई बैठक। पवन कुमार सुरेखा चुने गए निर्वाचित अध्यक्ष। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक रविवार को वार्षिक आम सभा में आगामी सत्र 2024 से 26 के लिए पवन कुमार सुरेखा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। वहीं कृष्णदेव शाह को उपाध्यक्ष, सुशील कुमार जैन को प्रधान सचिव, मुकेश खैतान को कोषाध्यक्ष एवं अभिषेक कुमार चौधरी को सचिव निर्वाचित किया गया है। ये सभी निर्वाचन निर्विरोध किए गए हैं। चुनाव समिति के निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार शाह एवं सह निर्वाचन पदाधिकारी नीरज चौधरी ने यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी समिति के लिए राजकुमार नायक, मनोज बैरोलिया, महेश जुमनानी, कुणाल तुलसियान, मनमोहन सरावगी, मनोज शाह एवं आशीष सराफ सर्वसम्मति से सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की आने को लेकर ग्रामीण विधानसभा के विधायक ललित यादव के आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। रविवार को दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के विधायक ललित यादव के आवासीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 12 और 13 सितंबर को दरभंगा के प्रेक्षागृह लहरियासराय में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के भाग लेने को लेकर था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं। वे 12 और 13 सितंबर को कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे संवाद स्थापित करेंगे और क्या समस्याएं आ रही है, पार्टी किस प्रकार से और मजबूत हो, कई विषयों पर चर्चाएं होंगी। तो वहीं इसको लेकर विधायक ललित यादव ने मीडिया को जानकारी दी कि वे 11 सितंबर की शाम को ही दरभंगा पहुंच जाएंगे तथा 12 और 13 सितंबर को कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर विधायक ललित यादव। पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए और आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 11 को शाम में आ रहे हैं। 12 और 13 को पूरे दरभंगा जिला के प्रबुद्ध लोग कार्यकर्ता साथी से संवाद करेंगे 2 दिन का, 12 और 13। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बैठक हुआ। प्रभारी हैं हमारे अर्जुन राय जी, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और वर्तमान प्रत्याशी, वही आए हैं। बैठक में समीक्षा की है, पूरी तैयारी है।
आयशा जिला कमेटी की हुई नरगौना पैलेस में बैठक। संगठन विस्तार के साथ ही सदस्यता अभियान शुरू करने का लिया गया निर्णय। आयशा जिला कमेटी की बैठक मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नरगौना पैलेस के परिसर में जिला सचिव मयंक कुमार की उपस्थिति में रविवार को हुई। बैठक में विभिन्न सांगठनिक कार्यों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत तय हुआ कि सांगठनिक विस्तार के उद्देश्य से आयशा का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला सचिव मयंक कुमार ने कहा कि सदस्यता अभियान के पहले चरण की शुरुआत सीएम कॉलेज से होगी। कल से वहां सदस्यता के लिए आयशा कार्यकर्तागण छात्राओं से संवाद करेंगे। इच्छुक छात्राओं को आयशा के बैनर तले सदस्यता ग्रहण कराया जाएगा। मौके पर आयशा नेता मिथिलेश कुमार, सुभाष कुमार, अभिषेक, दीपक, नियाज एवं एहसान अली आदि कई लोग मौजूद थे। घंटों विलंब से खुलने पर गरीब रथ एक्सप्रेस से जाने वाले रेलवे यात्रियों की बड़ी परेशानी। अपने तय समय से है कई घंटे लेट। सहरसा से चलकर दरभंगा स्टेशन होते हुए आनंद विहार जाने वाली 04031 गरीब रथ एक्सप्रेस अपने तय समय से घंटों विलंब से खुलने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि इसे दरभंगा रेलवे स्टेशन से 4:30 पर खुलना था, लेकिन घंटों विलंब होने की वजह से इसे रात्रि के 10 बजे जाने की संभावना बताई गई है। वहीं इसको लेकर दूर दराज से आए यात्री पूछताछ काउंटर पर पूछताछ करते हुए देखे गए, लेकिन एक ही जवाब मिला कि यह रात्रि में 10 बजे जाने की संभावना है। फिर भी यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए देखे गए।